ठीक है। अब देख लेते हैं मुहावरा। जो बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति होते हैं वो अपने शब्दों से है ना तीर छोड़ रहे होते, मिसाइल सब S-400 ब्रह्मोस नहीं, यानी कि आप मुहावरा का इस्तेमाल करते हैं हम लोग डेली लाइफ में। अब तू लोग भी कर देता है, लेकिन कितना नहीं पूछता ना कि हम मुहावरा बोल दिए। सीधा बोलेगा वो आदमी आया उधर से और उसका मोबाइल लिया और 9-2-11 हो गया, और उसको नहीं मालूम है कि 9-2-11 क्या हो गया, लेकिन बोल दिया 9-2-11 हो गया। 9-2-11 क्या है? मुहावरा है। उसका अर्थ होता है भाग जाना, है ना। और ऐसे बोल देगा कि आंख मार दिया हमको तो झगड़ा हो जाता है नहीं, लेकिन आंख मारना क्या है? मुहावरा है, तो इशारा करना है। आंख मारना इशारा करना है, उसका अर्थ है ना। आंख मारना मुहावरा है कि नहीं? आंख मारना जैसे मान लो दोस्त को बुलाना है, किसको बुलाना है? दोस्त। और उसके मम्मी या पापा जी है खड़े, है ना, समझ गया? गाछी में आना है बैट बॉल लेके गाछी में आना है बैट बॉल लेके, क्योंकि बॉल ओकरे पास है। और उसके मम्मी के सामने कहेंगे चलो ना खेलने के लिए, तो हमको भी दो बात सुना देगी, उसको तो आने भी नहीं देगी। इशारा आंख मार देते हैं, ठीक है, मतलब इशारा कर दिए, वो समझ जाता है वहाँ पहुँचना है, पहुँच जाते हैं, है कि नहीं? तो आंख मारना इशारा करना। सोहन ने मुझे आंख मारकर घर से बाहर बुलाया, बुला लिया, वही बात है। आंख मार देता है, बुझ जाता है लड़का सब, अपना अपना बुझ जाएगा, है ना। महिला सब भी बुझ जाते होंगे कहीं, तो महिला से पूछना होगा नहीं आंख फेरना, लेकिन लड़की सब ज्यादा नहीं मारते हैं आंख मारने के लिए बुलाते हैं, लड़का सब थोड़ा सा खच्चर होता है। आंख की किरकिरी होना, आंख के आंख का कांटा होना, आंख का कांटा होना, मतलब कि होता है ना कि कई बार उससे बहुत दोस्ती या झगड़ा हो गया तो ओकरा देखेगा कि गुस्सा चढ़ जाएगा ओकरा नहीं जी, मतलब आंख का किरकिरी हो गया है कि नहीं? आंख का किरकिरी हो गया। उसका कई बार होगा आदमी आपको देखेगा, पहले खूब दोस्ती है, आपको देखेगा नजर घुमा लेगा, नहीं तो पार्टी में मिल गए तो आपको आंख ऐसे इधर करके चल जाएगा, जैसे लगा देखबे नहीं किए, मतलब आंख फेर लिए जी। इसका मतलब क्या हो गया? खिलाफ, मेरे खिलाफ आंख फेर लिया है जी। आंख फेरना का मतलब खिलाफ। आंखों में चर्बी छाना, कई बार आदमी गुस्सा में कहता है उसको ना सब चर्बी झाड़ देंगे, आंख में ना उसको चर्बी छा गया, मतलब घमंड हो गया, घमंड में चूर हो गया, समझ गया? उसका आंख भरा आना, कहता है ना कि उसका दर्द भरा कहानी सुन करके मेरे आंखों में आंसू भरा है। कितना कहानी फिल्म देखता है तब रोने लगता है ना। आंख भर आना मतलब आंसू आना। आंख भर आना इसका मतलब ये नहीं कि आंख में है ना पाउडर उडर लेके आंख भर देता है, ये ना आंख भर आना मतलब आंसू आना। आंखों में धूल डालना, तो क्या धूल लेके आंख में ऐसे झोंक देगा? नहीं, इसका मतलब होता है धोखा देना। कहता है मेरे आंखों में धूल झोंक के भाग गया, है ना। आप अपनों से बना सकते हैं, मेरी आंखों में धूल डालना आसान नहीं है, यानी कि हमको ठगना आसान नहीं है ना, हमको ठगने चलेंगे, ठीक है। कोनो आदमी हमको अति करता है, ठगने का कोशिश करता है, सोचता कि हमको नहीं जानते, एंटी समझता है, वो जो सोचेगा ना करने का, ठीक है, वैसे ज्यादा यहाँ पर जो सोचता नहीं होगा वो हम कर देते जी, ठीक है। इसलिए एक्सीलेंस से टकराने की कोशिश ना करें, ठीक है जी। हाँ, एक्सीलेंट इज द बेस्ट। नहीं तो ज्यादा उड़ता है तो वहीं पर उड़ो, ठीक है। ये हाथों में से हथियार छोड़ा है, चलाना नहीं, ठीक है। वो दिन क्रिकेट खेलने गए तो ये बोला कि सर अभी शिकार करना छोड़ दिए, लेकिन शिकार करना भूला नहीं, मार छक्का से जिता दिए कि नहीं, अकेले एक के पैर पे उड़ा देते थे, वो बात होता है यहाँ पर, ठीक है। तो जो आदमी ज्ञानवान होते हैं वो क्या होते हैं? शांत होते हैं, क्योंकि आधा भरा हुआ गगरी लेके माथा पर चलेगा ना तो छिलकेगा, पूरा कपड़ा भिगा देगा, ठीक है। और भरा हुआ गगरी नहीं छिलकता, मतलब ज्ञान जब होता है ना तो आदमी झुक जाता है, ठीक है। पेड़ पौधा में जब फल लग जाता है, अभी देखिए ये अभी झुकल था नहीं, आम सामने कोचिंग कैंपस में जो आम है झुका हुआ था, और सब आम तोड़ के ले गए अपना, एकदम खड़ा है। यही होता है कि जब ज्ञान नहीं होता है ना, जैसे उस दिन वहाँ पर बेंच डेस्क लाने गए तो एगो आदमी बहस कर दिया, अगर अपने ज्ञान रहता तो समझता ना कि बच्चा से हम क्या मुंह लगाए, यदि दो सवाल ये पूछ दिया तो मेरा इज्जत नहीं रहेगा, है ना। एगो दूगो लड़का, एगो दूगो आदमी टीचर पढ़ाने लगते, ठीक है। टीचर का हालांकि हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं,
लेकिन कोनो कोनो है ना ऐसा आदमी रहता है जिसके अंदर टीचर का गुण नहीं होता है, टीचर बन जाते हैं। टीचर बन जाते हैं जी। है ना, सब कुछ करेंगे है ना, दिस डैट है ना, टीचर बन जाएंगे। पढ़ाने से टीचर नहीं बनता है, टीचर वाला गुण रखो पहले अपने अंदर, समझ में आएगा कि नहीं। टीचर बनने के लिए पहले टीचर बनने का होने का गुण होना चाहिए। आदर्श टीचर का कुछ गुण होता है, जो आदमी टीचर ट्रेनिंग करने जाता है उन्हें बताया जाता है कि आदर्श टीचर का क्या गुण है। वो सहनशील होते हैं, वो दयालु होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, सहनशील दयालु, है ना, उनका पोशाक रहन सहन बोली व्यवहार सब कुछ मायने रखता है ना। तो पढ़ाने से टीचर नहीं होते, है ना, ये बात हमेशा के लिए याद रखा जाए। सिर्फ पढ़ाने बच्चा अभी का समय में क्या है यार, तुम 2 पैसा कम करेगा या कहीं पर घरे घरे जाके कहेगा हमको दे दीजिए तो जाके पढ़ाने देगा तुमको, तो उससे तुम टीचर नहीं हो गया। टीचर पढ़ाने से नहीं होता, कहता है ये हमेशा याद रखिएगा। अच्छे गुणों को रखने से टीचर बनता है आदमी, है ना। पढ़ाने के लिए तो बहुत बहुत है ना, ऐसे ऐसे आदमी पढ़ाते जो खुद संडे मंडे नहीं आता, जैसे यूट्यूब पर देखता होगा समाचार वाला, है ना, वो बात नहीं है यहाँ पर। इतना समझ गए। तो इसीलिए थोड़ा सा टीचर वाला गुण अपनाइए और तब पढ़ाइए, ठीक है, तो ऐसे में नहीं होता है। हो गया ना। कैसा कैसा आदमी को धो करके बराबर कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। गलत चीज को गलत नहीं कहिएगा, जो गलत है तो उसका मन बढ़ जाएगा, है ना, ठीक है। और एक और कहावत है, सुना होगा कि लात का देवता बात से नहीं मानता, ठीक है। ये सब बात परफेक्ट होता है। आँख में धूल डालता है, आंखें खुलना नहीं, आँख खुल गया यहाँ पर, एक आँख का मर्द हमेशा खुले रहता है। देखते हैं कभी ऐसे पढ़ा रहे होते हैं और कोई कुछ करता है, देख लेते हैं। ये बात तो सही है। आंखें खुलना मतलब सावधान होना, आंखें खुलना मतलब हाँ, हमेशा आप लोग सावधान रहिएगा। रोड पर सावधानी हटी दुर्घटना घटी। रोड पर भी चलेगा पूरा मोबाइल ऐसे टिपने रहिएगा, सामने से आके साइकिल वाला ठोस सकता है, इसलिए रोड पर चलिए तो पूरा सावधान रहिए। घर पर भी रहिए, सोए रहते उसे भी सावधान रहिए, न तो उलटिएगा बेड पर, पता चला पक्का पर आ गया, बेड गर्म हो गया, है ना। कितना दिन पंखा के जस्ट नीचे सोएगा, है ना, पंखा कहीं गिर गया तो नाक कान झाड़ देगा, है ना, ठीक है। तो सावधानी जरूरी है कि नहीं है, कितना समझ गए। आँख भर आना समझा दिए थे, आँख भर आना, आँख खुलना हो गया है, हो गया। आँखों में बसना, तो आँख में कोई जाके बसेगा नहीं, मतलब हृदय में समा, यानी कि दिल में स्थान पा लेता है। स्थान नहीं मतलब कि आदमी उसको याद ज्यादा करता है, समझ में आ गया। कमर टूटना नहीं, याद ज्यादा करता है, समझ गए। कमर टूटना मतलब कहता है नहीं कि उसका कमर टूट गया। जवान बेटा यदि कुछ कर जाए तो कमर टूट जाता है बेटा, ओकरे सहारे वो आगे बुढ़ापा बिताने वाला था और वो अपने लेफ्ट राइट कर दिया, ठीक है। इसलिए सब लड़का लड़की को कहते हैं कि पढ़ो। हर एक लड़की में, जैसे अशोक है ना, एगो महिला तलवार फेंकने पर मजबूर कर दी थी पद्मा, मजबूर कर दी थी ना, हाँ ये थी। तो कोई भी लड़की जब लड़की है तभी तक लड़की है, यदि गुस्सा गई तो वो ठीक है दुर्गा का रूप धारण कर लेती है। वे लक्ष्मी है तो शांत है, सरस्वती जी है तो शांत है, काली बन गई तो गर्दन छेपाई नमः, ठीक है, पूरा गर्दन काट के माला पहन लेती है काली जी, देखे ना। हाँ, इसलिए लड़की के अंदर बहुत शक्ति होता है ना। इस बात को हर एक लड़की को समझना चाहिए, वो सब अपने नहीं समझते, बताइए, ठीक है। तो वो सब खूब मेहनत करो भाई, मेहनत करके कुछ करके दिखा मम्मी पापा, इससे क्या होगा, पूरे गांव में तुम्हारा एग्जाम्पल दिया जाएगा। देखो ये लड़की है, एयरफोर्स में है, नेवी में है, आर्मी में है, ठीक है, या कोनो बैंके में कुछ भी है ना, हो गया बात समझ में आ गया। कान देना का मतलब ध्यान देना। जब हम पढ़ाते हैं तो कान दो, ठीक है, इन्हें ये काट के कान दे देना। कान देना मतलब कान देना। हम पढ़ाएंगे तो ध्यान कान देंगे ना, कान देंगे सर, सब कान दे देगा, है ना। सब घर पर आएगा, कान दो मेरी बातों पर, क्या बोलेगा, कान दो मेरी बातों पर। हो गया, मुहावरा में बात करे भाई, हिंदी पढ़ क्या है, कान दो मेरी बातों पर। है लड़का क्या कहे, कान दो मेरी बातों पर, है ना। कान खोलना मतलब सावधान होना। कोई आदमी जाता है अगर कान खोल लेता है, कहता है तुम्हारे खिलाफ ऐसे ऐसे वो बोल रहा है, ठीक से रहना, ठीक है, इन्हें कि लेफ्ट राइट हो जाए,
ठीक है, कान खोलना मतलब सावधान, और कान पकड़ना मतलब बाज आना। जैसे कोई गलती करता है मैं कान पकड़ मतलब बाज आना नहीं कि अब ऐसा नहीं करेंगे, है ना। कितना कान पकड़ लेगा फिर करेगा वो, ठीक है। छोटे को कान पकड़ता है, कितना दिया बता कान पकड़ना मजाक ले लेता है कि कान पकड़ना है तो ऐसे पकड़ लेगा, फिर ओकरा अपने होश नहीं रहता, पूरा कानों पकड़ा के कोई फायदे नहीं। जी ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बार बाद।